धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। राबा सिक्खराबा हुलराबा रिक्खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर जो वचन बोया गया है पिता पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान करे। 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि ये वचन पर विश्वास करने वाले हो जाए, वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हमारी सहायता तेरी ओर से मिलती है। तू हमें सहायता प्रदान कर परमेश्वर है। संकटों में अति सहज से मिलने वाला तू परमेश्वर है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। हाँ प्रभु जी जिस घर में ये वचन चल रही है पिता, जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, वहाँ उद्धार आने पाए पिता। इनके अंदर कोई संदेह है पिता, ये वचनों के द्वारा निकलने पाए। ये संदेह करने वाले नहीं बल्कि तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। जब समस्याएं इनके चारों तरफ घिरे रहे पिता, ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। उन परिस्थितियों में ओ राबा सिक्खराबा हम प्रार्थना करते प्रभु जी इनके विश्वास को मजबूत बनाने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए खुदावन कि विश्वास में हर एक परिस्थितियों में खड़े निकल सके। ओ धन्येश राजा मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हम केवल वचन सुनने वाले नहीं बल्कि हम उसमें चलने वाले बन जाए, हम वचनों को पालन करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में चेक काम करने के लिए तैयार है। हम जिसकी स्तुति करते आराधना करते हैं वो जीतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने परमेश्वर है। आज ही मेरे पियो संपूर्ण मन से उसके पास आइए, अपनी आंखें अपने मन को प्रभु को उठाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जो भी शक वाली बात इनके जीवन में पाई जा रही है उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन घराना परिवर्तन होने पाए। हाँ प्रभु जहाँ वचन चलिए उस घर में उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करके तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। तूने ऐसा कर दिया है पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, शून्य दया से ग्रहण कर आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज शुक्रवार का वचन का सभा। और मेरे पियो आज का जो वचन बोया जाएगा उसको बड़े विश्वास से देखिए और ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। आज का वचन परमेश्वर के करीब लाने के लिए आपकी सहायता करेगा। तो आइए इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पिता परमेश्वर दिन भर कार्य में अगुवाई के आने में सहायता किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर तेरी आराधना कर सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी ये जो वचन बोया जाएगा पिता इनके हृदय में उतरने पाए खुदावन। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने में सहायता प्रदान कर पिता कि ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जो कष्टों में पड़े, रास्ता में पड़े, बीमार पड़े हैं पिता, इस वचनों के द्वारा पिता और छुटकारा को पाने पाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर थक चुके अपने जीवन से पिता, उनको कुछ सहायता नहीं मिल पा रही है, इन वचनों के द्वारा पिता उनको तू सहायता करने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। बीमार पड़े हैं पिता, प्रार्थना करके थक चुके हैं, इस वचनों के द्वारा पिता इनके जीवन में तो मिरेकल करने जा रहा है, इनके प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का अगुवाई में इन सबको बैठा दीजिए पिता, ताकि जब वचन बोया जाए इनके हृदय में उतरने पाए। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, शून्य दया से ग्रहण कर आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर की ओर ताकना, यानी कि परमेश्वर की ओर देखना। हम किन किन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं, हम ताक सकते हैं। भजन संहिता 121 के पहले पद में हमें परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। क्या आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है? आप
थक चुके हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको मार्ग बताएगा, आपकी सहायता उसी की ओर से मिलेगी। दूसरे पद में कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इस सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर आपके संग संग है, वह आपकी सहायता करने के लिए तात्पर्य है, केवल हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, दाऊद राजा बिना फिसले दृढ़ता से खड़े होने का रास्ता जानता था। यह रास्ता कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर हमेशा आंखें उठाकर देखना था। मेरे प्रियो, वह जानता था कि मेरी सहायता इस पृथ्वी पर से नहीं बल्कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को ही ताकते रहने वाले कभी फिसलेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं और ना ही वह गिरेंगे। परमेश्वर की मदद से वे जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम जिसकी स्तुति करते, जिसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है। हमें उसी की ओर देखना है क्योंकि हमारी सहायता उसी की ओर से मिलती है। दाऊद राजा जानता था कि मेरी सहायता उसी की ओर से मिलेगी, इसीलिए वह दृढ़ता से खड़े होकर वह प्रभु से प्रार्थना करता है और उसकी सहायता उसी की ओर से मिलती है, यानी कि उसको परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप सभी के जीवन में परीक्षाएं आए, उस परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर में मजबूत बन सकते हैं। लेकिन कब? जब हम उस परीक्षाओं में हम केवल यीशु यीशु कहेंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे, तब ही हम उस समस्याओं पे हम जय पा सकते हैं। जी मेरे प्रियो, यह कितना सच है। एक बार पतरस भी इस परीक्षा में पड़ा था, लेकिन जब वह सामने से मुसीबत को देखा, जब वो लहर को देखा, तो उसका पैर फिसल गया। यीशु उसके सामने खड़े थे मेरे प्रियो, लेकिन वह यीशु को देखने के बजाय उस लहर को देखा और उस लहर को देखकर वह डर गया। उस लहर को देखकर वो डर कर वो फिसल गया और फिसला नहीं बल्कि वह डूबने लगा। जब वह लहर को देखा, उस समय यीशु यीशु कहता तो वह बचाया जा सकता था। लेकिन जब वो लहर को देखा तो लहर को देखकर वह डर गया। वह डर गया और विश्वास में गिर गया। यहां वचन क्या कहता है? मत्ती 14 अध्याय के 30 पद को देखेंगे तो वहां पास लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब उसका पैर फिसल गया, जब वह डूबने लगा, तब वह प्रभु से कहता, हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन जिस समय वह लहर को देखता, वह यीशु यीशु कहता, यीशु मुझको बचा लेगा, तब वह कहता तो वह हो सकता वह बचाया जा सकता था। लेकिन उसका पैर फिसल गया, उस लहरों को देखकर पैर उसका डगमगा गया और वह पानी में डूबने लगा। डूबने के बाद वह परमेश्वर को पुकार रहा है, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रियो, जब हम लगे कि हम समस्याओं में हैं, हम समस्याएं घेरने पड़ी है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम यीशु को पुकारें, वो हमें सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। जब पतरस पानी पर चल रहा था, उसके सामने से लहर आ रही थी, उन लहरों को देखकर वह डर गया। एक बार पतरस के पैर फिसल गए और वह पानी में डूबने लगा। प्रभु की ओर देखने के बजाय उसकी आंखें लहरों की ओर देखती रही और इसी कारण उसे फिसलना पड़ा। वह न केवल फिसला था बल्कि डूबने लगा था। उस स्थिति में उसने प्रभु को जो फिसलने से बचाया, पुकारा और कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हम भी मेरे प्रियो प्रभु को पुकारने वाले हो जाएं, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। भजन संहिता 120 के पहले पद में कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय मैंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मैंने पुकारा और वह मेरी सुन ली। हम भी मेरे प्रियो संकटों में जब पड़े तो हम परमेश्वर की ओर देखने वाले हो जाएं। हम इधर उधर देखने के बजाय हम परमेश्वर की ओर नजर उठाने वाले हो जाएं। यहाँ पतरस
उस लहर को देखकर डर गया। इधर उधर अगर देखने के बजाय, उस लहरों को देखने के बजाय अगर वह यीशु को देखता जो सामने खड़ा था, तो वह उस लहर, वो पानी उसको डुबा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके सामने यीशु मसीह खड़ा था। हालेलुया। और यीशु ने आज्ञा दिया था कि तू आ पानी पे चलकर, लेकिन उसकी आज्ञा था कि आ, लेकिन उस आज्ञा से वह हट गया, यानी कि विश्वास में कमजोर हो गया। वह थोड़ी देर के लिए भूल गया कि यीशु मसीह ने मुझको आज्ञा दिया है पानी पे चलने का। उसके अंदर शक आ गया, संदेह आ गया, डर आ गया। और जब डर आया, संदेह आया, तो वह पानी में डूबने लगा। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है मेरे प्रियो, कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, समस्याएं आता है, तो हमारे अंदर शैतान संदेह पैदा कर देता है, हमारे अंदर शैतान डर पैदा कर देता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है। तो हम उन परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हो जाएं, हम उसको पुकारने वाले हो जाएं। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब पतरस डूबने लगा, तो मत्ती के 14 अध्याय के 21 पद में क्या कहता है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? संदेह करने वाले, डरने वाले, ये प्रभु यीशु मसीह इनको क्या कह रहा है? हे अविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? यानी कि आप विश्वास करने वाले नहीं बल्कि अविश्वास करने वालों में गिने जाते हैं। अगर आप संदेह करते हैं, आप डरते हैं। तो यहां पास जब पतरस डूबने लगा और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, विश्वास के साथ कहा होगा, हे प्रभु मुझे बचा, यीशु मसीह ने उसे अपने हाथ को बढ़ाकर उसे थाम लिया और जो डूबने लगा था उसको फिर से वो ऊपर लाकर नाव पर खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, क्या आप भी अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर? क्या आपके मन में भी संदेह कभी कभी उठता है? तो संदेह को अपने जीवन से निकालिए और हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। हमें उसी की ओर देखना है। यहाँ पास भजनकर क्या कहता है? देखिए भजन संहिता 121 के पहले अध्याय में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता उसी की ओर से मिलता है। हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं चारों तरफ घिर के बैठी हो। उन समस्याओं में सर्वप्रथम आप परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा आपको उस समस्याओं से निकलने के लिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में परीक्षा भेजता है। तो एक उस समस्याओं से निकलने के लिए एक रास्ता भी वह रख छोड़ता है। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो वह रास्ता हमें दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। राजा दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी मदद आएगी। और इसके साथ ही वह विश्वास से कहता रहा, मेरी मदद उस परमेश्वर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर ताकती रहती है तो निश्चित रूप से सहायता उसी की ओर से आएगी। यह वही सहायता है जो आपको बिना फिसले दृढ़ता से बनाए रखती है। जब हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी गिड़ाहट को सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी गिड़ाहट को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी वह देगा। इब्रानियों 7 अध्याय के उसके 25 पद में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जो उसके द्वार परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने पिता परमेश्वर से विनती करते हैं मेरे प्रियो।
और जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे लालसा से उसके पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, उनको छुटकारा देता है उन समस्याओं से, उन कष्टों से, उन बीमारियों से उनको छुटकारा देता है, उनको उद्धार करता है, उन समस्याओं से उनको निकालता है, उनको रास्ता बताता है, उससे भी अधिक नया नया मार्ग को बना कर देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दुख तकलीफ में पड़े रहे। वो नहीं चाहता है कोई मनुष्य नरक की आग में डाला जाए। इसीलिए उसने अपने इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह 26 के 3 पद में प्रभु का वचन कहता है, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उनकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर धीरज धरना है। कैसे? संपूर्ण मन से हमें उसके ऊपर धीरज धरना है। प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है, यह उसकी आज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसके वादे हैं, और जो उसने कह दिया यह आकाश से पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो उसका वचन है वह सदा सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। मनुष्य अपनी बातों से मुकर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बातों से कभी नहीं मुकरता मेरे प्रियो। उसने जो कह दिया वह आपके लिए करके देगा। उसके कहने में हाँ और ना शामिल नहीं है। उसके कहने में केवल एक ही शब्द शामिल है, हाँ मैं करूंगा। वह करने के लिए तैयार है जब आप संपूर्ण मन से उसके पास फिरेंगे, उसके पास आएंगे। वह आपको छोड़ेगा नहीं, वह आपको त्यागेगा नहीं, वह अपनी बातों से मुकरता नहीं। और जो कह दिया वह आपके लिए हो जाएगा। उसने जो हमसे वादे किए हैं, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके वादे कभी भी टलते नहीं है। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हमें धीरज धरना है। हमें उन परिस्थितियों में हमें धीरज धरना है कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा। समस्याओं में घिरे हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उस समस्याओं से परमेश्वर आपको निकलने में सहायता प्रदान करेगा। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए उनकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हमें भरोसा कब तक करना चाहिए मेरे प्रियो? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्राण देने तक भरोसा रख, प्राण देने तक विश्वास रख, तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हमें प्राण देने तक अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यह आकाश से पृथ्वी टल जाए, लेकिन हमारा भरोसा उस पर से नहीं टलना चाहिए। हमारा भरोसा उस पे कम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, वैसा वैसा विश्वास भी आपको मसीह में आगे बढ़ाते जाना चाहिए, ना कि पीछे। हालेलुया। आप आज विश्वास में आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा भी आपका विश्वास भी मजबूत होते जाना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना ही बड़ा आपको प्रतिफल मिलेगा। और यहाँ कहता है भजनकार भजन संहिता 61 के 2 पद में, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। यहां पास भजनकार क्या कहता है? मूर्छा खाते समय भी मैं पृथ्वी की छोर से तुझको पुकारूंगा। यानी कि साफ साफ शब्दों में, प्राण देने तक विश्वास रख। आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसको पुकारना है, संपूर्ण मन से उसको पुकारना है। वो हमारा परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। यहाँ पास भजनकार साफ साफ कहता है, मैं मूर्छा खाते समय पृथ्वी की छोर से मैं तुझको पुकारूंगा, मैं तुझको पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंचा है
उस पर मुझको ले चल। जब वह मुरझा खाते समय परमेश्वर को पुकारेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, और जो चट्टान उसके लिए रखा गया है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, ऊंचे चट्टानों पर, ऊंचे पदों पर परमेश्वर उसको बैठाएगा, क्योंकि वह मुरझा खाते समय हर एक कमजोरियों में, दुर्बलताओं में, समस्याओं में, कष्टों में वह परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर को त्यागा नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर के साथ मजबूती से, विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ रहा है। वह मुरझा खाते समय परमेश्वर को पुकारेगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, भजनकार भजन संहिता 121 के पहले पद में साफ साफ कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता उससे की ओर से मिलती है। तो हम आज मेरे प्रियो, हम अपनी आंखें हम प्रभु की ओर लगाने वाले हो जाए। हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए, परमेश्वर की ओर हमें ताकना है, परमेश्वर की ओर हमें देखते रहना है, हमारी नजरें वहां से हटनी नहीं चाहिए। हमारा मन, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए कि परमेश्वर ही मेरी सहायता करेगा, और वह किसी ना किसी तरीके से वह आपकी सहायता करेगा, वह आपकी सहायता करेगा मेरे प्रियो, आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। आज ही समय है, आज ही समय है, संपूर्ण मन से उसके पास आइए और उससे प्रार्थना कीजिए। आपके मन को, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाइए, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। राबा सिक्खराबा हुलराबा रिक्खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर जो वचन बोया गया है, पिता पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान करे। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए। पिता ये वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि ये वचन पर विश्वास करने वाले हो जाए, वचनों पे चलने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता तेरी ओर से मिलती है। तू हमें सहायता प्रदान कर परमेश्वर है। संकटों में अति सहज से मिलने वाला तू परमेश्वर है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। हाँ प्रभु जी, जिस घर में ये वचन चल रही है पिता, जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, वहाँ उद्धार आने पाए पिता। इनके अंदर कोई संदेह है पिता, ये वचनों के द्वारा निकलने पाए। ये संदेह करने वाले नहीं, बल्कि तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। जब समस्याएं इनके चारों तरफ घिरे रहे पिता, ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। उन परिस्थितियों में ओ राबा सिक्खराबा हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके विश्वास को मजबूत बनाने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए खुदावन, कि विश्वास में हर एक परिस्थितियों में खड़े निकल सके। ओ धन्येश राजा मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि हम उसमें चलने वाले बन जाए, हम वचनों को पालन करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में चेक काम करने के लिए तैयार है। हम जिसकी स्तुति करते आराधना करते हैं वो जीतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने परमेश्वर है। आज ही मेरे प्रियो, संपूर्ण मन से उसके पास आइए, अपनी आंखें, अपने मन को प्रभु को उठाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जो भी शक वाली बात इनके जीवन में पाई जा रही है, उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन घराना परिवर्तन होने पाए। हाँ प्रभु, जहाँ वचन चल उस घर में उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करके तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके अंत जिनका सहभागी बन जाए। तूने ऐसा कर दिया है पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, क्योंकि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। जिसका मन उसमें धीरज धरे हुए हैं, उसकी वह पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तो हम भी धीरज धरने वाले हो जाएं प्रभु से और प्रार्थना करने वाले हो जाएं, ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर जीवन का उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाएं। गॉड ब्लेस यू।